वेलकम फ्रेंड्स। आज से कुछ 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कैम्स आईपीओ के लिए कुछ प्री आईपीओ डिटेल आपको बताई थी। उस समय तक कैम्स की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आईपीओ की डिटेल के बारे में नहीं आई थी, तो मैंने कंपनी की प्रोफाइल और कुछ टेंटेटिव डिटेल्स आपको बताई थी। कल कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पता लगी है, तो मैंने सोचा कैम्स के बारे में कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आपको और दे दूं। थोड़ी सी समरी में कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में कुछ जानना हो तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां पर जाकर कंपनी के प्रोफाइल के बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ मैं कुछ समरी और जो लेटेस्ट आईपीओ की डिटेल आई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले तो कंपनी का पूरा नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये एक टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और ये म्यूचुअल फंड के फील्ड में म्यूचुअल फंड हाउसेस को डिफरेंट टाइप्स की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 आईपीओ भी टेक्नोलॉजी फील्ड के थे, ये आईपीओ भी टेक्नोलॉजी फील्ड का ही है। पहले आया हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी फील्ड, फिर आया रूट मोबाइल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी फील्ड्स, अगेन आया कैम्स, ये भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एक म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइडर है। ये इंडिया की लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट सर्विस प्रोवाइडर है। नवंबर 2019 में क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 69.4% मार्केट शेयर इसके पास है। मींस टोटल जितने म्यूचुअल फंड हाउसेस को सर्विस मिलती है उसमें से 69.4% म्यूचुअल फंड हाउसेस को यह सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसका काफी बड़ा मार्केट शेयर है। कैम्स टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज जिसमें डिविडेंड प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन, पेमेंट, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरमीडिएटरी सर्विसेज, सेटलमेंट रिकंसिलिएशन और ब्रोकरेज कंप्यूटेशन, ऐसे कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन, केवाईसी, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और ऐसे कुछ सर्विस एरिया में भी अपना काम करती है। कैम्स का काफी वाइड नेटवर्क है। ये नेटवर्क 25 स्टेट्स में है, जहां पर 278 सर्विस सेंटर है और इसका नेटवर्क 5 यूनियन टेरिटरीज में है। इसकी अपनी खुद की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसके थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। इसका जो मेन बिजनेस है वहां पर इसके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके पास पैन इंडिया बेस का लार्जेस्ट नेटवर्क है, जिसकी वजह से ये टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इसके प्रमोटर के बारे में। इसके जो मेन प्रमोटर हैं वो हैं ग्रेट टेरन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। कंपनी में एचडीएफसी बैंक, एनएससी, ये कुछ इसके शेयर होल्डर्स भी हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके सामने। यहाँ पर हमें मार्च 2018 से जून 2020 यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 का डेटा हमें दे रखा है। इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एवरी ईयर ये ग्रोथ प्रेजेंट करेगा और जो कंपनी की रेवेन्यू है वो भी एवरी ईयर ग्रोथ बेसिस पर है। और इसी तरह कंपनी की एसेट्स मार्च 18 में 6978 मिलियन से बढ़कर जून 20 तक 8354 मिलियन हो गई है, जो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी की एसेट्स में भी ग्रोथ हुई है। हर आईपीओ का कोई न कोई ऑब्जेक्ट होता है। इस आईपीओ का भी अपना ऑब्जेक्ट है, पर यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। जो भी प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अपनी शेयर होल्डिंग सेल करके और ऑफर फॉर सेल की वजह से इस आईपीओ को लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ की टेंटेटिव डिटेल्स की। जैसे आईपीओ ओपन कब होगा, ये आईपीओ ओपन होगा 21 सितंबर को और क्लोज हो जाएगा 23 सितंबर को। ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ है।
इस आईपीओ का साइज लगभग 2244.33 करोड़ रुपीस है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। आईपीओ का प्राइस बैंड 1220 से 1230 के बीच रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सिंगल लॉट है उसका प्राइस बनेगा 14,760 रुपीज अप्रोक्स। ये कट ऑफ प्राइस के बेसिस पर है। यहाँ पर एम्प्लॉइज को भी कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके एक लॉट में 12 शेयर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आईपीओ सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड होगा क्योंकि एनएससी खुद इसमें शेयर होल्डर है। तो इसी वजह से एनएससी पे ये आईपीओ लिस्ट नहीं हो सकता, ये सिर्फ बीएसई पे लिस्ट होगा। आगे हमें इस आईपीओ के अलॉटमेंट की डिटेल बता रखी है। यहाँ पर हमें 28 सितंबर तक शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। जिनको शेयर्स अलॉट नहीं होंगे उनको 29 सितंबर तक रिफंड मिल जाएगा और ये शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 30 सितंबर तक क्रेडिट हो जाएंगे और फाइनली ये आईपीओ 1 अक्टूबर को जाकर लिस्टेड हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर हमें कंपनी के बारे में कुछ डिटेल बता रखी थी, वो मैंने डिटेल और कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब बात करता हूं मैं मेरी ओपिनियन के बारे में। मेरी ओपिनियन पहले भी वही थी और आज भी वही है। इस आईपीओ में मुझे फ्यूचर में ग्रोथ दिखती है क्योंकि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड का बिजनेस इंडिया में काफी बढ़ने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिया में अभी भी इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है वो बाकी फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट एक रिक्वायरमेंट लग रही है, एक नीड लग रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट आने के बाद से म्यूचुअल फंड का परसेंटेज ग्रो करेगा और जैसे ही म्यूचुअल फंड हाउसेस का बिजनेस ग्रो करेगा, अकॉर्डिंग कैम्स का बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा क्योंकि मैक्सिमम मार्केट शेयर किसके पास है? कैम्स के पास। तो अगर हम एक चीज समझना चाहें कि इस कंपनी में आने वाले समय में काफी ग्रोथ है, फ्यूचर में इसकी काफी ग्रोथ है और ये कंपनी अगेन एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, तो मेरे हिसाब से तो ये कंपनी का जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। मैं तो इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करूंगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी। आई होप इसके बेसिस पर आप डिसीजन ले पाएंगे कि आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको 25 से 30% अप्रोक्स लिस्टिंग गेन मिल सकता है और ओवर सब्सक्राइब के बाद अगर पोजीशन और अच्छी हुई तो हो सकता है हमें 50% तक लिस्टिंग गेन मिल जाए। मिलता हूं आपसे अगली बार एक नए वीडियो में। नमस्कार।